गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 76 जो कि आपकी डेट 22 जनवरी की है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। मीन्स ऑफ स्प्रेड यानी कि जो बीमारियां वो कैसे फैलती हैं। जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्न अबाउट डिजीज़ बट हाउ डू ए डिजीज़ इज स्प्रेड, हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ तो लिया लेकिन वो कैसे फैलती हैं। ज्ञान, एज यू नो डैट डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो डिजीज़ हैं ये हमें पता है कि कुछ कम्युनिकेबल होती हैं और कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन इन मैनी वे, यानी कि जो माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, जो माइक्रोब्स के इधर से उधर लेके जाते हैं, जो बीमारियों को इधर से उधर लेके जाते हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, जो बीमार पर्सन होता है, उससे हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देते हैं और उसको पहुंचाने के कई तरीके होते हैं। These disease causing microorganism known as pathogen, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, are able to spread through various means like air, water, physical contact etc. किस किस वजह से वो कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट। द मीन ऑफ स्प्रेड ऑल्सो अफेक्ट द एरिया एंड पेस एट विच ए डिजीज स्प्रेड, यानी कि जो ये किस किस को अफेक्ट कर सकते हैं, उस एरिया को भी अफेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो डिजीज़ स्प्रेड हो रखी है। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़, किस किस इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय डिफरेंट एजेंट। कौन कौन से हैं वो डिफरेंट एजेंट, मीन्स या फिर मोड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट है थ्रू कंटेमिनेट एयर, एयर के थ्रू भी बीमारियाँ होती हैं। बाय स्नीजिंग, छींकने से, कफिंग, खांसने से, बोलते हैं ना कि छींकते टाइम या खांसते टाइम अपने माउथ को फेस उससे हैंकी से कवर करना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं। द माइक्रोब स्प्रेड इनटू एयर एंड एंटर इनटू द बॉडी लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया। थ्रू कंटेमिनेट वाटर, जो पानी होता है, पानी के थ्रू भी होती हैं। माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग, ईटिंग पॉल्यूटेड एंड कंटेमिनेट वाटर, हम अगर साफ़ सुथरा पानी नहीं पी रहे हैं, वो जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है, हम उसको इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो क्या होगा, डिजीज स्प्रेड करती हैं, लाइक कॉलरा, अमेबिक डायसेंट्री एट्सेट्रा। थ्रू कंटेमिनेट मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे सिरिंज हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ग्लव्स हो गया। मान लीजिए एक सिरिंज है, वो 2-3 लोगों को यूज़ की जा रही है, तो अगर एक कोई भी है, अगर उसको कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हेल्दी पर्सन, और वही इंजेक्शन, वही सुई हेल्दी पर्सन को लग रही है, तो वो बीमारी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। वैक्टर, वैक्टर के बारे में अभी हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है। वैक्टर का मतलब ये होता है जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हेल्प करता है। सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग, कैट, मंकी एंड मॉस्किटो स्प्रेड द डिजीज टू ए हेल्दी पर्सन व्हेन दे बाइट दैम लाइक रेबिस, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एट्सेट्रा। तो ये वैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो हैं आपके लाइक डॉग, कैट, मंकी, ये सब आपको पता ही है कि जब वो बाइट करते हैं, काट लेते हैं, तो उससे बीमारियां हो जाती हैं। थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी बीमारियां होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। सिफिलिस, एड्स स्प्रेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू ए चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो एड्स जो बीमारी है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है, और अगर एक मदर हैं जो एड्स, जिसको एड्स है, तो प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम उसके बेबी को भी जा सकती है। थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, सम डिजीज स्प्रेड व्हेन वी यूज़ द क्लोथ, फूड एट्सेट्रा यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। एग्जाम्पल स्कैबिस, फंगल इन्फेक्शन एट्सेट्रा। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से, यानी कि कोई जिसको प्रॉब्लम है, हम उसके कपड़े, उसके साथ खाना खा लें, उसको टच कर लें, तो वही वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ देखिए एक डायग्राम भी बना हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दिया है, ये बाय एयर दिया हुआ है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय फूड, वैक्टर, और ये सब दिया हुआ है, हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन तक कैसे जाता है। एड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके कॉज क्या है, किस वजह से, रेट्रोवायरस HIV होता है ये, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। मेथड फॉर ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड निडल ब्लेड फ्रॉम मदर टू द फीटस, यानी कि मम्मी से मदर, बच्चे पे भी चला जाता है। प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। अवॉइडिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि
जो ब्लड इन्फेक्टेड हो उसको नहीं लेना चाहिए। डन बाय चेकिंग इट द ब्लड इज़ HIV नेगेटिव और नॉट। तो वो ब्लड जो होता है, हम बोलते हैं ना किसी को ब्लड की कमी होती है, किसी को ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड कब जब लेना चाहिए, पहले उसकी चेकिंग हो जानी चाहिए कि वो HIV नेगेटिव है या नहीं है। ऑलवेज यूज़ डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज, और डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज यूज़ होनी चाहिए। अवॉइड सेम रेज़र यूज्ड इन द सैलून। तो सैलून में जब जाते हैं जो रेज़र होता है वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग, यानी कि न्यू रेज़र ही यूज़ करना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। क्या हैं आपके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। तो आप यहाँ से लिखेंगे, इसके ये दे रखे हैं आपको, तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शंस डिजीज़। यहाँ से लिखेंगे आप जो मोड्स हैं आपके, थ्रो कंटेमिनेट एयर, थ्रो कंटेमिनेट वाटर, थ्रो कंटेमिनेट मेडिकल इक्विपमेंट, वेक्टर, थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसमें आप चाहें तो एक एक एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पर ABCDE करके आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा चाहें तो, डिपेंड करता है। अगर एक ही नंबर में आता है तो आप ऐसे थ्रो 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 करके लिख देंगे, अगर 2-3 नंबर में आ रहा है तो आपको 1-2 एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। सेकेंड है राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ डिजीज डैट कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर और वैक्टर, यानी कि वाटर, एयर और वैक्टर। तो भाई एयर का ये है, एयर से आप इसमें से कितनी कोई भी बीमारी लिख दीजिएगा। वाटर में भी बहुत सारी बीमारी दी हैं, 2 लिख दीजिएगा, और वैक्टर में भी दी हुई हैं। ठीक है, ये तो ईजी है सेकेंड का आंसर। फर्स्ट में चाहे हो तो आप एग्जाम्पल मत लिखना क्योंकि छोटा ही होगा। फिर है थर्ड, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो आप थर्ड का यहाँ से लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स। एड्स से कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन, तो ये आपकी प्रिवेंशन भी दी हुई है, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।